नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 5.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.3 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था। अब हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है 1-1, बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 0-4, बिंदु सी का निर्देशांक दिया गया -5-3। ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या दिया गया? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए, ये आ गया हमारा बी और ये सी। यहाँ पे देखोगे ए का निर्देशांक क्या दिया गया? 1-1, 1-1। बी का निर्देशांक क्या दिया गया है? यहाँ पे 0-4 और सी का निर्देशांक क्या दिया गया है? -5-3। इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2 और ये बन जाएगा x3 y3। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है? AB का ढाल निकालना है, BC का ढाल निकालना है और यहाँ पे AC का ढाल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक को हम लोग क्या मानते हैं? x1 y1। उसके बाद में बिंदु बी का निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बी का निर्देशांक। बिंदु बी का निर्देशांक क्या आएगा? x2 y2, यहाँ पे आ जाएगा x2 y2। उसके बाद में बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक को हम लोग क्या मान रहे हैं? यहाँ पे मान रहे हैं x3 y3। तो यहाँ पे सबका मान लिखते हैं। तो देखोगे x1 क्या हो जाएगा? x1 है 1, यहाँ पे y1 है -1, उसके बाद में x2 है 0, y2 है 4, फिर x3 है -5 और यहाँ पे y3 है 3। इस तरीके से आएगा। अब एक एक निकालते हैं। रेखा AB का ढाल, यहाँ पे लिखेंगे रेखा AB का ढाल। यहाँ पे ध्यान से देखोगे रेखा AB में क्या है? x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 होगा। यहाँ पे देखोगे y2 क्या है? y2 है 4 माइनस y1 कितना है? -1 बटे में x2 कितना है? 0 माइनस यहाँ पे x1 है 1। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 1 बटे में यहाँ पे आ जाएगा -1। देखो 0 -1 -1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 1 5 बटे में ये आ गया -1। तो ये इसको जब हल करेंगे देखोगे ये इससे कट जाएगा, 1 5 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। तो हमारा क्या आ जाएगा? रेखा AB का ढाल, AB का ढाल आ गया -5। देखोगे AB का ढाल आ गया, BC का ढाल निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखा BC का ढाल। तो यहाँ पे देखोगे BC में क्या है? x2 y2 है और यहाँ पे x3 y3 है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y3 माइनस y2 बटे में x3 माइनस x2, ऐसे ही आता है। यहाँ पे देखोगे y3 कितना है? 3 माइनस यहाँ पे y2 कितना है? y2 है 4 बटे में x3 है -5 माइनस x2 है 0। अब इसको हल कर लेते हैं। देखोगे 3 में से 4 गया, ये आ जाएगा -1 बटे में -5 माइनस 0, ये भी आएगा -5। तो देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/5। तो कहने का क्या मतलब है? रेखा BC का ढाल आ गया हमारा 1/5। रेखा
BC का ढाल आ गया 1/5। अब क्या करना है, देखो कि BC का भी ढाल निकल गया है। अब AC का ढाल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे रेखा AC का ढाल, AC लिखोगे CA लिखोगे दोनों चलेगा। यहाँ पे देखोगे x1 y1 है, यहाँ पे x3 y3 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा y3 माइनस y1 बटे में x3 माइनस x1, इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, जो ये वाला पार्ट रहता है ना, उसी से y वाले से y वाला माइनस करना है, x वाले से x वाला माइनस करना है, बस। यहाँ पे देखोगे y3 कितना है, y3 दिया गया हमको 3 माइनस y1 है -1, इस तरीके से है। और यहाँ पे x3 है -5 माइनस, और यहाँ पे x1 है 1 ना। अब इसको हल करते हैं, देखोगे ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 और -5 माइनस 1 -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 3 1 4 बटे में -6, कट होगा क्या, देखोगे ये कट हो जाएगा, 2 के पारे से 2 दूनी 4 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/3। यहाँ पे लिखेंगे रेखा AC का ढाल आ गया -2/3। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी भुजा है, पहले AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा AB का ढाल, AB का ढाल कितना आया है हमारा -5। उसके बाद में रेखा BC का ढाल, BC का ढाल, BC का ढाल कितना आया है 1/5। और रेखा AC का ढाल, AC का ढाल, AC का ढाल कितना आया है -2/3, यही आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A का निर्देशांक -4 -7, बिंदु B का निर्देशांक -1 2, बिंदु C का निर्देशांक 8 5 और बिंदु D का निर्देशांक 5 -4 यह समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसको बिंदु का नाम दे देते हैं A B C और ये D। तो देखोगे ये सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो देखो कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए, AB की जो ढाल है वो CD के बराबर होनी चाहिए और AD की ढाल जो है वो BC के बराबर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको ये चार के चारों का ढाल निकाल लेना है, उसके बाद में अगर ये बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे बिंदु A का निर्देशांक क्या दिया गया है -4 -7, बिंदु B का निर्देशांक क्या दिया गया है -1 2, बिंदु C का निर्देशांक क्या दिया गया है 8 5 और बिंदु D का निर्देशांक दिया गया है 5 -4। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मानना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3, ये हो जाएगा हमारा x4 y4, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक को क्या माना है हमने x1 y1। उसके बाद में बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B का निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक को क्या माना है x2 y2। उसके बाद में बिंदु C है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक को क्या माने हैं x3 y3, x3 y3। उसके बाद में बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D का निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक को क्या माना है x4 y4, x4 y4। तो अब सबका मान लिखते हैं,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 का मान आएगा -4, यहाँ पे y1 का मान आ जाएगा -7, फिर x2 का आ जाएगा -1, y2 का आएगा 2, फिर x3 आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे y3 आ जाएगा हमारा 5, फिर x4 आएगा 5 और यहाँ पे y4 आ जाएगा -4। देखो कि इसी तरीके से x1 -4, y1 -7, x2 -1, y2 2, x3 8, y3 5, x4 5 और y4 -4 ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का ढाल निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेखा ए बी का ढाल। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए बी के लिए क्या है, x1 y1 है और x2 y2 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 ना। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखोगे y2 कितना है 2 माइनस y1 है -7, उसके बाद में x2 कितना है -1 माइनस और यहाँ पे x1 है -4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखोगे क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस ये हो गया +7 बटे में -1 माइनस माइनस +4 ना। तो ये हो जाएगा 2 और 7 9 बटे में -1 धन 4, ये आ गया 3, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 3। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेखा ए बी का ढाल बराबर आया 3। ये आ जाएगा हमारा कथन नंबर 1। अब किसका निकालते हैं, अब बीसी का निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेखा बीसी का ढाल। यहाँ पे देखोगे रेखा बीसी में क्या है, x2 y2 है और यहाँ पे x3 y3 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। तो यहाँ पे लिखते हैं y3 माइनस y2 बटे में x3 माइनस x2 ना। यहाँ पे देखोगे y3 कितना है, y3 है हमारे पास 5 माइनस y2 कितना है 2 बटे में x3 है 8 माइनस x2 कितना है -1, इस तरीके से है। अब यहाँ पे इसको हल करते 5 में से 2 गया 3 बटे में, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस +1, ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 9। तो देखोगे ये कटेगा 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटे 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रेखा बीसी का ढाल। यहाँ पे लिखेंगे रेखा बीसी का ढाल, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब किसका निकालना है, देखोगे ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेखा सी डी का ढाल। तो देखोगे सी डी के ढाल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी का है x4 y4 और यहाँ पे है x3 y3, तो क्या जाएगा y4 माइनस y3 और x4 माइनस x3। तो यहाँ पे लिखेंगे y4 माइनस y3 बटे में x4 माइनस x3, ऐसे आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y4 कितना है -4 है, उसके बाद में माइनस y3 है 5, x4 है 5 माइनस x3 है 8। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, -5 -4 ये हो जाएगा -9, 5 में से 8 गया, ये आ गया -3। अब देखोगे ये इससे कट जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा सी डी का ढाल, ये कितना आ गया, ये आ गया 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, रेखा ए डी निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेखा ए डी का ढाल। तो देखोगे ए डी में क्या है, x4 y4 है और यहाँ पे x1 y1 है, तो क्या हो जाएगा y4 माइनस y1 और x4 माइनस x1, ये हो जाएगा y4 माइनस y1 बटे में x4 माइनस x1। तो देखोगे y4 कितना है -4 माइनस y1 कितना है -7 बटे में
x4 कितना है 5 माइनस x1 कितना है -4, कुछ इस तरीके से है। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 4। तो देखोगे -4 प्लस 7 हो जाएगा 3 बटे में 5 4 9, तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 बटे में 3 ना, देखोगे 3 एकम 3 3 त्रिका 9, हो जाएगा 1 बटे में 3। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा AD का ढाल आ गया 1 बटे 3, ये आ जाएगा कथन नंबर 4 से। तो देखोगे AB का ढाल कितना आया है 3, BC का ढाल कितना आया है 1 बटे 3, यहाँ पे CD का ढाल कितना आया है 3 और यहाँ पे AD का ढाल आया है 1 बटे 3। तो देखोगे सामने वाली भुजा का जो ढाल है वो बराबर बराबर है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। देखोगे यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेखा AB का ढाल किसके बराबर आया है, रेखा CD के बराबर आया है। रेखा CD का ढाल देखोगे दोनों 3 3 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 तथा 3 से ना, तो इसलिए लिख सकते हैं रेखा AB समांतर है रेखा CD के, ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे और कौन सा बराबर आया, रेखा BC, रेखा BC का ढाल बराबर रेखा AD का ढाल, AD का ढाल इसका क्या था 2 तथा 4 से, 2 तथा 4 से, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं रेखा BC समांतर है रेखा AD के। जब AB समांतर हो जाएगा CD के और BC समांतर हो जाएगा AD के, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए चतुर्भुज ABCD यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, के शीर्ष बिंदु है। इस तरीके से हमको यहाँ पे पूछा गया है ना। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिंदु R का निर्देशांक दिया गया है 1 -1 और बिंदु S का निर्देशांक दिया गया -2 के। यदि इस रेखा RS का ढाल -2 हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, RS का ढाल दिया गया है, हमको सिर्फ यहाँ पे ये K का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले क्या मानेंगे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक को हम लोग क्या मानते हैं x1 y1। उसके बाद में क्या दिया गया, बिंदु S का निर्देशांक इसको मानते हैं x2 y2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान लिखते हैं। x1 क्या है 1 और y1 हो जाएगा हमारा -1। उसके बाद में x2 है हमारा -2 और y2 है k ना। और हमको क्या बोल रहा है, रेखा RS का ढाल दिया गया है, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं रेखा RS का ढाल हमको दिया गया है -2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेखा RS का ढाल का फॉर्मूला लगाएंगे। रेखा RS का ढाल का फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे किसी भी ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटे में x2 - x1। यहाँ पे देखोगे ढाल क्या आ जाएगा हमारा -2 दिया गया है और यहाँ पे y2 कितना है
के माइनस y1 कितना है -1 बटे में x2 कितना है यहाँ पे -2 माइनस x कितना है 1। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा k का मान आएगा -2 ऐसे आ जाएगा, यह जाएगा k माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे बटे में देखोगे -2 -1 ये आ गया -3। अब ये क्या करेंगे यहाँ पे देखोगे भाग हो रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा होगा -2 गुणे -3 इस तरीके से हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर k धन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 गुणे -3 ये हो जाएगा 6। देखोगे माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस में होता है और 2 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे धन 1 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा बराबर k। 6 में से 1 गया 5 बराबर k, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं k बराबर 5। यही चीज तो हमको यहाँ पे देखोगे पूछा गया है, क्या बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे k का मान 5 है, इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। जब हमको यहाँ पे ढाल दिया गया तो भी ढाल के फॉर्मूला में हम लोग सबकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिंदु B का निर्देशांक k -5 और बिंदु C का निर्देशांक 1 2 है। यदि इस रेखा का ढाल 7 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी छठवें वाले के जैसे करना है। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु B का निर्देशांक क्या मानते हैं इसको x1 y1, उसके बाद में बिंदु क्या दिया गया C का निर्देशांक इसको मानते हैं x2 y2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए x1 बराबर हो जाएगा k और y1 हो जाएगा -5, उसके बाद में x2 हो जाएगा 1 और y2 होगा 2। और क्या बोल रहा है, और क्या दिया गया, रेखा का ढाल दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे रेखा BC का ढाल हमको दिया गया है। कितना दिया गया है 7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेखा BC का ढाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो देखो कि BC का ढाल दिया गया है 7 बराबर y2 कितना है 2 माइनस y1 है -5 बटे में x2 कितना है 1 माइनस के आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो कि 7 बराबर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 1 माइनस के। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि 1 माइनस के से यहाँ पे क्या हो रहा है भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 7 का गुणा करना है 1 माइनस के से बराबर ये क्या हो जाएगा 2 धन 5 2 धन 5। अब इसको हल करते हैं, देखो कि 7 का गुणा होगा 1 में, उसके बाद में 7 का गुणा होगा k में। तो देखो 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 माइनस 7 का k में गुणा करेंगे तो 7 के बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 5 ये आ गया 7। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है 7 माइनस 7 के बराबर ये आ गया 7। अब यहाँ पे एक एक हल करते हैं, देखो कि ये 7 के आगे क्या है +7 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये जगह -7 के बराबर यहाँ पे 7 और ये वाला जो +7 है इस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7 के बराबर 7 में से 7 गया 0, ये हो जाएगा k बराबर 0 बटे में देखो कि ये गुणा 7 हो रहा है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा बटे में -7 होगा। ये देखो कि इसके कटेगा 7 के पहाड़े में 0 आता है क्या आएगा, 7 0 0, ये हो जाएगा k बराबर 0। हमारा k का मान क्या हो गया 0 हो गया। -7 का भी पहाड़ा पकड़ोगे तो भी वो यहाँ पे 0 टाइम में 0 आता है। यहाँ पे इसके उत्तर में आ जाएगा k का मान 0 है।
कुछ इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, बिंदु P का निर्देशांक दिया गया 2 4, बिंदु Q का निर्देशांक 3 6, बिंदु R का निर्देशांक 3 1 और बिंदु S का निर्देशांक दिया गया 5 K और रेखा PQ और रेखा RS परस्पर समांतर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, परस्पर समांतर हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो रेखा है, दो के दोनों क्या है, परस्पर समांतर है। तो कहने का क्या मतलब है, PQ और यहाँ पे RS ये समांतर है। ठीक है, देखो कि ये जब समांतर रहेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, PQ और RS का ढाल भी बराबर होगा। यहाँ पे देखो कि बिंदु P को हम लोग क्या करते हैं, ये देखो कि ये हो गया 2 4 ये दिया गया है, Q दिया गया है 3 6, उसके बाद में R दिया गया है 3 1 और S दिया गया है 5 K, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको मानते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 और ये हो जाएगा x4 y4, इसी तरीके से आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x1 y1 है। उसके बाद में बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, x2 y2। उसके बाद में बिंदु PQ R हो गया, R का निर्देशांक इसको मान लेते हैं x3 y3। उसके बाद में बिंदु यस का निर्देशांक, बिंदु यस के निर्देशांक को क्या मानते हैं, x4 y4, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे सबका मान लिखते हैं, x1 बराबर 2 या y1 बराबर 4, x2 बराबर 3, y2 बराबर 6, x3 बराबर 3, y3 बराबर 1, x4 बराबर 5 और y4 बराबर k, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको क्या बोल रहा है, रेखा PQ और रेखा RS परस्पर समांतर है। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखा PQ समांतर है रेखा RS के, ये हमको दिया है ना, ये दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कि जब ये समांतर रहेगा तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं, चलेगा, रेखा PQ का ढाल बराबर हो जाएगा रेखा RS के ढाल से। RS का ढाल का बराबर होगा भाई, जब समांतर है तो यहाँ पे बराबर होगा ढाल। तो PQ के ढाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखोगे P और Q, देखो कि यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 बराबर RS का ढाल क्या आएगा, देखोगे x3 y3 है और यहाँ पे x4 y4 है, तो y4 माइनस y3 और x4 माइनस x3, यहाँ पे y4 माइनस y3 बटे में x4 माइनस x3 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पे हल कर लेते हैं, देखोगे क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 बराबर y4 माइनस y3 बटे में x4 माइनस x3। अब यहाँ पे मान रखते हैं, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 4 बटे में x2 कितना है 3 माइनस x1 है 2 बराबर, यहाँ पे y4 कितना है k माइनस y3 कितना है 1, वो x4 कितना है 5 माइनस ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं,
तो देखोगे 6 में से 4 गया, ये आ गया 2 बटे में 3 में से 2 गया 1 बराबर, ये आ गया k माइनस 1 बटे में 5 में से 3 गया, ये आ गया 2। अब क्या करते, तिर्यक गुणा करते तो 1 का गुणा करना पड़ेगा k माइनस 1 में, और यहाँ पे 2 गुणे 2 करना पड़ेगा। देखोगे k माइनस 1 में 1 का गुणा होगा तो वही आएगा k माइनस 1 बराबर, हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर 4 1 5। देखोगे ये आ गया हमारा k का मान, यही तो हमसे पूछा था, k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे k का मान 5 है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे ये सवाल समझ में आना चाहिए कि भैया ये पी क्यू है और यहाँ पे ये आर यस है, ये जो दोनों रेखा है वो क्या है, समांतर है। जब समांतर रहेगा तो इसका जो ढाल होगा वो भी बराबर बराबर होगा। उसके बाद में ढाल का फॉर्मूला लगा करके मान रखोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।